हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण हरे वासुदेव। हाँ। मेरा अर्थ क्या है? अच्छा, यही है कि और कुछ है इसमें? हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आओ जरा, हरे नाथ नारायण। रुकिए रुकिए, ठीक है। गोविंद का नाम लिया, गिरधारी का नाम लिया, गोकुल स्थान है, मथुरा में है, यहां है गोकुल, यहां है बरसाना। बोलो सच्चिदानंद महाराज की। गोकुल कहीं नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो आप मथुरा चले जाओ, वहां गोकुल है। एक गांव का नाम है गोकुल। बरसाना एक गांव का नाम है। वृंदावन एक स्थान का नाम है। सारे स्थानों का कुछ नाम है। उसी हिसाब से कुरुक्षेत्र का नाम है, जिला है इस समय कुरुक्षेत्र। उसी हिसाब से चित्रकूट एक जिला है। उसी हिसाब से अयोध्या एक जिला है। तो ये आप जिला में मत पड़िए। अयोध्या यहां है, चित्रकूट यहां है, गोकुल बरसाना जो भी कह दो, मथुरा यहां है। दुनिया में जो भी चीज पोथी में लिखी है वो सब यहां है। और आप जा रहे हैं वहां रंगनाथ जी के दर्शन करने, तो कन्हैया तुमको सर पर हाथ नहीं फिराएंगे। वो कन्हैया यहीं है, बशर्ते उसको हृदय में देखने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। और मथना सीखा नहीं, न किसी गुरु ने बताया कि मथा कैसे जाता है ना। तो इन्होंने कहा हरे गोविंद, ये लिखा है हरे। हरे क्यों कहा गया? हरे क्यों कहा गया? इसी को आप इसी हर भी बोल सकते हो। इस हरे, हर और हरि एक ही बात तो है ना। तो और ये लिखा है गोविंद। ये लिखा है गोविंद। तो गोविंद का मतलब देखो, गोविंद। तो हरे का मतलब जान लो कि हरे का मतलब है जो हरण करता है। क्या हरण करता है? कष्ट क्लेशों को जो हर लेता है। ठीक है, इसी हिसाब से हर हर गंगे का है, यानी जो अपने अंदर के ऐब को छुड़ा दे। यानी जो जा रहा है स्नान करने, वो अपने अंदर ऐब, जुआ, शराब, मांस, जो भी चीज ऐब है, ये सारी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। तब तो गंगा स्नान ठीक है। अन्यथा आप सोच रहे हैं ऐसे डुबकी लगा ले हर हर गंगे, तो वो पाप ऐसे नहीं है हरेगी। तुम अपने अंदर जो पाप करते हो वो वहां पर कसम खाओ, संकल्प लो कि बाद से अब ये नहीं करेंगे। और मैंने माता जी को सब समर्पित कर दिया। जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, यानी कुटिल वचन नहीं कहेंगे, यानी चोरी डकैती बदमाशी जो भी, इन सब चीजों को नहीं करेंगे। आज से हम शुद्ध आत्मा, यानी आज से हम सदाचार का पाठ पढ़ेंगे, तब तो स्नान ठीक है। और आजकल का कोई भी इंसान जाता है गंगा स्नान करने या संगम में जाता है तो अपने अंदर की कुरीत का त्याग नहीं करता। वो केवल पानी से या त्रिवेणी से स्नान करके वह तुरंत चला आता, सोचता है हम तर गए। कभी नहीं तरोगे, 1000 बार जा करके पूरे जीवन भर उसी गंगा में बैठे रहो, त्रिवेणी में, आप नहीं तरेंगे। ठीक है। अच्छा, तो गोविंद का मतलब क्या होता है? आइए जरा गोविंद का मतलब देख ले। गो माने क्या होता है? ये गो, ये जो है, गौर करना थोड़ा सा, ये एक बिंद है, बिंद है ना, बिंदी है, ये एक बिंदी है। ठीक। अब आओ जरा, इस बिंदी में क्या है? गो माने होता है इंद्रियां। इंद्रियां कितनी है? 10। आओ देखो, आप यहां हैं, ये हैं आप। ये जो चीजें हैं ये 10 चीजें हैं। 5 कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर में बैठी, और ये जो है बैठी है ये आत्मा। ये जो बिंद है, बिंद का मतलब आत्मा, और ये पूरी जो चारों तरफ है इसको कह दो गो माने इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां मेरे शरीर में बैठी हैं, इन सब का मालिक ये है। और ये चला गया तो ना तो कर्मेंद्री काम करेगी और ना ज्ञानेंद्री काम करेगी, ऐसे तो है। तो इसको कहते हैं गोविंद, इसलिए कन्हैया का नाम गोविंद रखा गया। 1000 नाम से नाम लिया गया कन्हैया का, सबका मतलब है। उसी हिसाब से राधा का नाम लिया गया। कहाँ की? बरसाना। बरसाना का मतलब जानते हो? जहां बरसता है। क्या बरसता है? प्रेम बरसता है। आपने प्रेम किया किसी से, तो आपका अगर प्रेम किया है तो ऐसा तो नहीं कि मतलब पीछे छिपा हो। तो सारे जितने भी प्रेम कर रहे हैं आजकल स्वार्थी, स्वार्थी, और स्वार्थी होने के कारण आप प्रेम कर रहे हैं। मेरा कहना है कभी स्वार्थ ना हो, परमार्थ जिसको कहते हैं, परमार्थ यानी हमेशा दूसरे का कल्याण हो। क्योंकि जैसे कह देते हैं लोग, कह देते हैं कभी कभी चलती भाषा में बोल देते हैं, आपने बहुत बड़ा एहसान किया हमारे संग। इसको एहसान न समझना, हमारा कहना है। अगर एहसान तुम समझ गए कि हमने एहसान किया है, तो आप उसका बदला जरूर लेंगे, और आप उसके सामने कहेंगे मैंने तुम्हारे संग 2 एहसान किए। फिर क्या कहें इसको? ये कहो मैंने तुम्हारे संग इंसानियत निभाई है। और अगर इंसानियत तुमने कह दिया तो इंसानियत का बदला नहीं होता है, मानवता का बदला नहीं होता है। मानवता किसी के संग निभाई जा सकती, की जा सकती, लेकिन एहसान कर दिया तब तो आपको बदला देना पड़ेगा। समझ गए ना? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।